हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 35 बाई 37 का 2 BHK हाउस प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे रूम कहाँ पे और उसके डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पोर्च प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पोर्च, और पोर्च से होते हुए हमने यहाँ पे भी एक डोर प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही इस तरफ भी एक डोर प्रोवाइड किया है। पोर्च से होते हुए हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा लिविंग रूम। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा लिविंग रूम। जैसे कि आपको हमने यहाँ पे फर्नीचर दिखाया है, यहाँ पे हमारा सोफ़ा है, यहाँ पे टीवी यूनिट है। ठीक है, यहाँ से हम लिविंग रूम में होने के बाद यहाँ पे हमने किचन और लिविंग के बीच में यहाँ पे हमने पूजा रूम प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूजा रूम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पूजा रूम यहाँ पे सिर्फ मैं पूजा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया पूजा रूम। उसके बाद यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किचन। ठीक है, और इस प्लान का आपको एलिवेशन भी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लान को अंत तक देखिए, पहले समझ के लीजिए कि हमने कहाँ पे वॉल थिकनेस कितनी ली है, कॉलम कैसे प्रोवाइड की है, और उसके बाद मैं आपको इस प्लान का एलिवेशन कहाँ पे मिलेगा ये भी बता देता हूँ। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे लिविंग हो गया, हमारा पूजा रूम हो गया, किचन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M फॉर मास्टर बेडरूम। हम मास्टर बेडरूम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया मास्टर बेडरूम। उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जिसमें ये हमारा बाथ है, यहाँ पे लिख देते हम, यहाँ पे हमारा बाथ है, और ये हमारा, तो हमारा ये बाथरूम हो गया, WC हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है। नॉर्मल बेडरूम यानी इसमें हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एक बेडरूम को अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है, यानी एक मास्टर बेडरूम, और दूसरे बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे कॉमन है। अगर कोई गेस्ट आता है हमारे, तो किसी बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने से अच्छा है यहाँ पे हमने कॉमन एरिया में प्रोवाइड किया है। ठीक है, अभी ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, आपको इसके जितने भी हमने कॉलम प्रोवाइड किए हैं तो आपको वो कॉलम बता देता हूँ। आप क्या कीजिए कि हम कॉलम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी देखिए, हमारे कॉलम की जो साइज़ है, मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। ऐसी है हमारी, यानी देखिए ऐसे है हमारी 9 इंच, और लेंथ में है, इस लेंथ में है हमारा 18 इंच। ठीक है, ऐसे। तो आप क्या कीजिए कि मेन डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से डायरेक्शन में हम कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कॉलम आएगा। उसके बाद किचन में यहाँ पे कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेयरकेस है हमारी, ये हो गए हमारे यहाँ स्टेयरकेस के पास वाले ये 2 कॉलम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे स्टेयर रूम है, इसलिए हमें ज़्यादातर उसको स्टेयरकेस को उसके चारों बाजू से कॉलम प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये डबल कॉलम प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यानी ये डायरेक्शन में समझ में लीजिए कि ये 9 इंच, ऐसा 9 इंच आएगा, और 18 इंच हमारा इस तरफ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे होने के बाद हमारा यहाँ पे एक कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा, और देखिए ये जो भी जितने भी कॉलम हैं वो एक लाइन में है। ठीक है, जब भी हम बीम प्रोवाइड करेंगे तो वो प्राइमरी लोकेशन पे इसके एकदम सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा। ये होने के बाद हम यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे कॉलम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बेडरूम का ओपनिंग इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी ये होने के बाद क्या करेंगे,
अभी ये हो गए हमारे नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, स्पैन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कॉलम कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सीधा बीम इस लाइन में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉलम आएगा, उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे पोर्च का जो है, जो हम सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम आएगा। इसके साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये हमारा सिमेट्री हो गया, उसके बाद इसमें हम यहाँ पे सेकेंडरी बीम दे सकते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच में कॉलम प्रोवाइड करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा बीम ऐसे आएगा तो हम यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉलम, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल है हम वो मार्क करवा के लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह हमारे जो मेन पोर्च दिया है हमने, यहाँ की वॉल आएगी, और जितने भी मैं बीच में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ूंगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल वॉल है, और जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल है सबकी थिकनेस हमारी 6 इंच है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी हमारे वॉल है वो मेन क्या है, हमारे सिर्फ एज अ सेपरेशन वॉल है, ठीक है। यानी मेन तो सब लोड जो है हमारा कॉलम बीम, उसके बाद स्लैब से सबसे पहले स्लैब में लोड आएगा, स्लैब में होने के बाद वो बीम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बीम से ट्रांसफ़र होने के बाद कॉलम में, कॉलम से फुटिंग, और फुटिंग से ग्राउंड, ठीक है। तो इसलिए हमारे वॉल का मेन फंक्शन क्या रहेगा, एज अ सेपरेशन वॉल। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एक्सटर्नल वॉल मिनिमम 6 इंच तो हमें रखना पड़ेगा, और इंटरनल वॉल क्या कर सकते हैं, हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे हॉल में 2 विंडो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ूंगा। ये हो गए हमारे पूजा रूम और लिविंग रूम को अलग करने वाले। उसके बाद यहाँ पे लिविंग में ये हमारा एक कॉमन, ये जो सेपरेशन करती है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल वॉल, ठीक है। आपको इसमें क्या है कि हमने फर्नीचर भी दिखाया, तो आपको अलग से कोई इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी बेड भी हमने यहाँ पे, जैसे कि अभी ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे हमने वार्डरोब के लिए जगह दी है, यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम का बेड यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए भी हमें विंडो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि हम वहाँ पे विंडो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो डे टाइम में भी वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा, तो हमें वहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये किचन की इंटरनल वॉल, और ये स्टेयरकेस और यहाँ की किचन को सेपरेट करने वाली ये इंटरनल वॉल। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम और ये इसको सेपरेट करने वाली इंटरनल वॉल। एक्चुअली यहाँ पे हमने वॉल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने इस मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथरूम इस स्टेयरकेस के नीचे प्रोवाइड किए हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल। अभी क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे विंडोज़ है तो सबसे पहले विंडोज़ मार्क करवा के लेंगे। यहाँ पे हमारे मेन एंट्रेंस के यहाँ पे विंडो आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी डोर प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बेडरूम की हमारी इस तरफ एक विंडो आएगी और हमारी इस तरफ एक विंडो आएगी, ठीक है। और ये हमारा टॉयलेट है तो हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें यहाँ बाथरूम के लिए भी एक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पे 2 विंडोज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारी 2 विंडोज़। उसके बाद स्टेयरकेस के लिए हमने ग्लास का एक विंडोज़ प्रोवाइड किया है यहाँ पे, वो ये हो गया। उसके बाद किचन का एक विंडो प्रोवाइड, अभी ये हमारा किचन का इस डायरेक्शन में एक विंडो हो गया, तो किचन में हमें दूसरा भी विंडो प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक विंडो से हमारी हवा एंटर होगी तो दूसरे से हवा पास हो जाएंगी। इससे हमें क्या प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे पूजा रूम में भी हम यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपके चॉइस पे, या आप यहाँ पे अगर आपको पूजा रूम दूसरी डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है तो भी आप कर सकते हैं। इस प्लॉट की मैं आपको पूर्व यानी हमारी ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ किस डायरेक्शन में है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
और आप इस प्लान को पूरी तरह से देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिए। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए एंट्रेंस के 2 स्टेप। यानी हम यहाँ से जब हम हमारे हाउस को हाइट देते हैं यानी प्लिंथ हाइट, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे रूम के नाम हो गए। उसके बाद हमने इंटरनल वॉल देखा, एक्सटर्नल वॉल देखा, उसके बाद विंडोज़ हो गए। अभी हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, हमारे साइजेस क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पोर्च है हमारा मेन, तो हमने पोर्च का हमारा साइज़ है 11 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। तो 11 फीट 6 इंच कैसा है, ऐसी हमारी लेंथ है 11 फीट 6 इंच और ऐसी विड्थ में है हमारा 5 फीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ से एंटर होके जाएंगे इस तरफ लिविंग में। ठीक है, तो हमारे लिविंग का साइज़ है 19 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 19 फीट 6 इंच कैसे, ऐसे हमारी लेंथ 19 फीट 6 इंच है और ऐसी विड्थ में 14 फीट है। ठीक है, तो लिविंग में होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूजा रूम की तरफ जाएंगे। तो पूजा रूम की हमारी साइज़ है, ऐसी हमारी लेंथ में है हमारी 4, ऐसी विड्थ में है हमारी 4 फीट और ऐसी लेंथ में है हमारी 6 फीट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ऐसे है हमारी 6 फीट। ठीक है, तो लिविंग हो गया हमारा, पूजा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है। तो हमारी किचन की साइज़ है 14 फीट बाय 12 फीट। ठीक है, तो 14 फीट कैसे, ऐसी लेंथ हमारी 14 फीट है और ऐसी विड्थ हमारी 12 फीट है। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पे डॉग लेग स्टेयरकेस प्रोवाइड की है। ठीक है, जिसमें हमारी ऐसी विड्थ है स्टेयरकेस की, ऐसी विड्थ है 6 फीट। यानी हमारी एक सिंगल फ्लाइट कितनी विड्थ की आएंगी, 3 फीट की ये फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग आएगी और लैंडिंग के बाद सेकेंड फ्लाइट हमारी 3 फीट की आएंगी। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है उसका हमने यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A फॉर अटैच। ठीक है, अटैच WC एंड बाथ। ठीक है, और उसका साइज़ है हमारा 7 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। ठीक है, यानी ऐसी विड्थ है 3 फीट 6 इंच और ऐसी लेंथ है 7 फीट। उसके बाद हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है और हमारे मास्टर बेडरूम की साइज़ है 12 फीट बाय 13 फीट। ठीक है, एक्चुअली हम ये प्लान अपलोड नहीं करने वाले थे, लेकिन हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनवाया था। तो शॉर्ट वीडियो में एक हमारे व्यूअर का वहाँ पे कमेंट आया था कि सर आप इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनवा दीजिए, जिससे हमें इसकी वॉल थिकनेस और इसके कॉलम पोजीशन भी समझ में आएंगे। ठीक है, ये हमारा बाथरूम है जिसका साइज़ है 8 फीट बाय 5 फीट, जो ये हमारा है कॉमन टॉयलेट बाथ। ठीक है, ये किसी भी बेडरूम को अटैच किया नहीं है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे WC यानी टॉयलेट प्रोवाइड किया है, जिसकी साइज़ है 4 फीट बाय 4 फीट। ठीक है, यानी ऐसी विड्थ भी और ऐसी लेंथ भी इसकी सेम है। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है और इसकी साइज़ है हमारी 14 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सब रूम के नाम, इसके साथ ही इनके साइजेस भी। ठीक है, अभी इसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डोर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो आपको, और वो किस डायरेक्शन में ओपन होंगे ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी मेन डोर आएगा और यहाँ पे भी मेन डोर आएगा। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस डायरेक्शन हमारी किस तरफ है। हमारी इस डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ आएंगे हमारे ईस्ट, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे साउथ और उसके बाद इस तरफ है नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है कि मैक्सिमम हमारा क्या है कि किचन मोस्टली हमारा इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो अकॉर्डिंग टू वास्तु यहाँ पे रूम्स प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डोर्स हैं वो मार्क करवा के लेंगे। तो ये हमारा मेन फेसिंग डोर रहेगा, तो हम यहाँ पे टू साइड ओपनेबल डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको अगर सिंगल भी देना है तो भी आप यहाँ पे
सिंगल डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कौन से डायरेक्शन में खुलेगा, ये इस डायरेक्शन में एक जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन डोर। उसके बाद यहाँ पे आप डोर भी दे सकते हैं या डोर नहीं भी दे सकते तो भी चल सकता है। उसके बाद यहाँ हमने ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पे लिविंग और किचन को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए डोर की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ पूजा रूम भी हमने यहाँ पे ओपन ही रखी है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमें ये पूरी जो हमारी विड्थ है, अगर हम यहाँ पे वॉल प्रोवाइड करेंगे तो हमारा एरिया यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। इसके साथ ही किचन के लिए भी हमने क्या किया है, यहाँ पे ओपन प्रोवाइड किया है, यानी हमने यहाँ पे ओपन प्रोवाइड किया है, यहाँ पे भी ओपन प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही हमने यह जो हमारा ये मास्टर बेडरूम है, तो इस मास्टर बेडरूम का कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे खुलेगा और इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी खुलने की, इसकी ऐसी, यानी हम ऐसा डोर ओपन करेंगे। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारा जो अटैच्ड जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है इसका हमने इस डायरेक्शन में डोर प्रोवाइड किया है। ठीक है, और उसके बाद ही हमारा जो ये WC है यानी टॉयलेट है, इसका भी हमने इस डायरेक्शन में हमारा डोर ओपन होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल बेडरूम के लिए भी इस डायरेक्शन में डोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे पूरे डोर और विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक विंडो आएगा, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो। अगर आपको इस प्लान की यहाँ पे हमारा वेंटिलेटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टॉयलेट और बाथ को विंडो नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर आपको इस प्लान की पूरी डिटेल चाहिए, यानी इसे बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, अगर आपको इसका एलिवेशन भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर आपको प्लान पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये विंडो होने के बाद हम क्या करेंगे, एक एरिया स्टेटमेंट देखेंगे। ये हो गए हमारे विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे हमने लिविंग रूम में 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्लॉट। और ये हमारा इसका प्लॉट साइज़ क्या है, हमारा प्लॉट साइज़ कंप्लीट, हमारा प्लॉट साइज़ है 1300 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लॉट साइड। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इसका एलिवेशन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, आप वहाँ पे जाके इसका एलिवेशन चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।